सोचिए जरा, अगर ब्रह्मांड में एक ऐसा दैत्य छिपा हो जिसका वजन हमारे सूरज से 20 लाख गुना ज्यादा हो तो। आज हम एक ऐसे ही विशाल ब्लैक होल के सबसे गहरे राज खोलने वाले हैं। एक ऐसा दैत्य जो चुपचाप अपने आसपास स्पेस के ताने बाने को ही मरोड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसका मास या कहें कि वजन हमारे सूरज से 20 लाख गुना ज्यादा है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना भी मुश्किल है। इतना विशाल कि इसके सामने हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम धूल के एक कण जैसा लगेगा। तो ये ब्लैक होल आखिर होता क्या है? अच्छा, एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि हम अपने सूरज को पकड़कर किसी शहर जितने छोटे से बिंदु में निचोड़ दें। इससे जो गुरुत्वाकर्षण का दानव बनेगा ना, बस वही है ब्लैक होल। ये स्पेस टाइम यानी ब्रह्मांड के ताने बाने को इतना ज्यादा खींचता और मरोड़ता है कि इसकी पकड़ से लाइट तक नहीं बच पाती। आप चलते हैं हमारी कहानी की लोकेशन पर। ये कहानी है एक आकाशगंगा की, जिसका नाम है MCG 6-13-15। ये हमसे लगभग 12 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब वहां से निकली रोशनी को हम तक पहुंचने में ही 12 करोड़ साल लग जाते हैं। और ये आकाशगंगा दशकों पुरानी एक गहरी पहेली का घर है। देखिए, कई दशकों से साइंटिस्ट इस गैलेक्सी से आते एक बहुत ही अजीब मुड़े तुड़े एक्सरे सिग्नल को देख रहे थे। ये एक पहेली थी क्योंकि उनके पास ऐसे टूल्स ही नहीं थे जो ये बता सकें कि ये अजीब सा सिग्नल आखिर आ कहाँ से रहा है। सालों से ये चीज उन्हें उलझाए हुए थी। अब दिक्कत ये थी कि पुराने इंस्ट्रूमेंट से सब कुछ एक धुंधले मिले जुले सिग्नल जैसा दिखता था। मतलब सब खिचड़ी बना हुआ था। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जिसमें सब कुछ ब्लर है। रहस्य को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल साफ, एकदम HD तस्वीर की जरूरत थी, जो हर एक सिग्नल को अलग अलग दिखा सके। और बस यहीं पर हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है। XRISM टेलीस्कोप। इसका पूरा नाम है एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, और इसे बनाया ही गया था खास तौर पर ऐसी ही ब्रह्मांडीय पहेलियों को सुलझाने के लिए। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये एकदम ताज़ा मामला है। XISRS को सितंबर 2023 में ही लॉन्च किया गया। 2024 की शुरुआत में इसने दूसरे पावरफुल टेलीस्कोप्स के साथ मिलकर इस आकाशगंगा पर अपनी नजरें गड़ाईं, और जो नतीजे सामने आए ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। तो XRSM में ऐसा क्या खास है? इसकी सुपर पावर है इसका रिजॉल्व इंस्ट्रूमेंट। इसे आप ब्रह्मांड के लिए एक हाई टेक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझ सकते हैं। ये एक्सरे को इतनी बारीकी से देख सकता है कि हर सिग्नल के स्रोत को एकदम अलग अलग पहचान ले। एक ऐसी काबिलियत जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। तो इस नई और तेज नजर वाली टेक्नोलॉजी ने आखिर क्या देखा? चलिए अब सीधे उन राज की गहराइयों में उतरते हैं जिन्हें इस ब्लैक होल ने सदियों से छिपा रखा था। सबसे बड़ी और पहली खोज थी आइंस्टाइन की थ्योरीज का एक शानदार सबूत। XRS ने ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे से, यानी इवेंट होराइजन के ठीक पास से आते प्रकाश के मुड़ने का अब तक का सबसे साफ सिग्नल रिकॉर्ड किया। इवेंट होराइजन ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके पार कुछ भी चला गया तो वापस नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। और सबूत कितना पक्का था, ये देखिए। ब्लैक होल के ठीक पास वाली डिस्क से जो सिग्नल आ रहा था वो दूर की गैस से आने वाले सिग्नल से 50 गुना ज्यादा पावरफुल था। इससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि इस सिग्नल के मुड़ने का असली जिम्मेदार वो ब्लैक होल ही था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक्सरिज्म ने एक और कमाल की खोज की। उसने पाया कि इस ब्लैक होल से कोई एक या दो नहीं, बल्कि 5, जी हाँ, 5 अलग अलग तरह की ब्रह्मांडीय हवाएं निकल रही हैं। और ये कोई मामूली हवा नहीं है, इसमें धूल और बहुत ज्यादा चार्ज्ड गैस की कई परतें थीं जो 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकल रही थीं। ये इतनी तेज है कि आप पलक झपकते ही धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएं। ये एक तरह का कॉस्मिक तूफान है जो अपनी पूरी आकाशगंगा के बनने और बिगड़ने को कंट्रोल करता है। मतलब जैसा कि लीड एस्ट्रोफिजिसिस्ट लॉरा ब्रेनमैन ने कहा, ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलते नहीं हैं, वो इन तूफानी हवाओं के जरिए अपनी पूरी आकाशगंगा को एक नया आकार देते हैं। ये तय करते हैं कि नए तारे कब और कहाँ बनेंगे। एक तरह से ये बनाने वाले भी हैं और मिटाने वाले भी। और जानते हैं, साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है, जैसे ही लगता है कि एक रहस्य सुलझ गया, ब्रह्मांड एक नया दरवाजा खोल देता है जिसके पीछे और भी गहरे सवाल इंतजार कर रहे होते हैं।
तो जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास वाले सिग्नल को इतनी सटीकता से देख लिया, तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जो सिग्नल दूर की गैस से आना चाहिए था, वो लगभग गायब था। सवाल ये था कि आखिर वो गया कहाँ? साइंटिस्ट एक खास सिग्नल की उम्मीद कर रहे थे जिसे कॉम्पटन हम्प कहते हैं। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय गूंज होती है जो दूर की गैस से एक्सरे के टकराकर वापस आने का सबूत होती है। लेकिन वो गूंज डेटा से गायब थी, और ये बात मौजूदा सभी मॉडल्स और थ्योरीज के बिल्कुल खिलाफ थी। अब इसके पीछे कुछ वजहें हो सकती हैं। हो सकता है दूर का पदार्थ एक जैसा न हो, बल्कि टुकड़ों में बिखरा हुआ हो, या शायद उसमें हमारे सूरज से 4 गुना ज्यादा लोहा हो जो एक्सरे को सोख रहा है। या फिर सबसे रोमांचक संभावना ये है कि ब्लैक होल के आसपास की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई और जटिल है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड जितना विशाल है, उतना ही रहस्यमयी भी। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है, और शायद यही खोज के सफर को इतना रोमांचक बनाता है।